और बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैम परनीत। परनीत, तुम कौन सी कविता सुना रहे हो? मैम मेरा बस्ता। मेरा बस्ता। अच्छा, अब स्कूल खुल गए तो बस्ता का मतलब क्या होता है पता है क्या तुम्हें? यस मैम। क्या होता है? मैम बैग। बैग, जो तुम स्कूल बैग लेके आते हो उसको बस्ता बोलते हैं। लाओ बेटा सुनाओ। मुझसे भारी मेरा बस्ता, कर दी मेरी हालत खस्ता, इसे उठाकर चलना मुश्किल, सभी किताबें पढ़ना मुश्किल, कोई मैडम को समझाए, इसको कुछ हल्का करवाए। तो अब मैडम को कौन समझाएगा तुम में से? भारी है क्या तुम्हारा बस्ता? हाँ, चलो फिर तो मैडम से सिफारिश करते हैं कि इनका बस्ता थोड़ा हल्का कराओ, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, है ना। और बेटा आप भी कोई पोएम सुनाओगे क्या? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मैम जैस्मीन। जैस्मीन, कौन सी कविता सुना रहे हो तुम हमें? छोटे पंख। छोटे पंख किसके होते हैं पंख? मैम चिड़िया के। चिड़िया के? गाय के, घोड़े के नहीं होते क्या? नो मैम। ठीक है सुनाओ। चिड़िया मुझे बना दो राम, छोटे पंख लगा दो राम, नाना के घर उड़ जाऊंगी, लड्डू पेड़े खाऊंगी, जब मम्मी मेरी होगी उदास, जट उड़ आऊंगी पास उनके पास, उतार पंख फिर सो जाऊंगी, सपने की दुनिया में खो जाऊंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी पोएम है। और बच्चों तुम भी सुनाना चाहते हो? हेलो बेटा। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? मैम नवनीत। नवनीत नाम है। आप क्या सुनाओगे? मैम कविता। कविता, क्या नाम है आपकी कविता का? सोनपरी। सोनपरी, लाओ सुनाओ। एक दिन मैंने सपना देखा, उसमें देखी एक परी, सुंदर थी वह बहुत ही ज्यादा, नाम था उसका सोनपरी। अच्छा, सोनपरी का नाम। आपको सपना आता है? यस। क्या आता है सपने में? राक्षस आते हैं या परियां आती हैं? या ये आता है कि होमवर्क नहीं किया, या ये आता है बस छूट गई? क्या आता है? और क्या आता है? तुम आया है कभी सपना? सपने अच्छे आते हैं या डरावने आते हैं? डरावने सपने आते हैं। अच्छा, तो ये सोनपरी सपने में आती है, ये डरावनी होती है क्या? ये क्या होती है सोनपरी? कैसी होती होगी? तुम्हें क्या लगता है कैसी होती होगी बताओ? सुंदर। सुंदर सी होती होगी। लो, तो ये तो सपने में आके क्या दे के जाती होगी? फिर कुछ गिफ्ट दे के जाती है क्या? तुम्हें नवनीत आया है कभी सपना? कैसा आया है? घूमने गई है, कुछ खा रही है, डरावना आया है, कैसा आया है? डरावना आता है। तो डरावना में क्या दिखता है आपको? शेर, भालू, चीता, ये दिखता है या यूँ लगता है आप जंगल में घूम रहे हो? क्या लगता है डरावने में? याद रहता है क्या? मैं खोगी इसकी, ऐसे आते डरावने सपने। तो ये सपने भी अलग अलग तरह के होते हैं। कई सपने तो नींद ही खुल जाती है ना। लवरीत को आता है? हर्ष को आता है कोई सपना? कोई सपना नहीं आता। बच्चों कहानी सुनोगे? चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है मूर्ख मटकू। मूर्ख का मतलब क्या होता है? मूर्ख किसको बोलते हैं? मूर्ख मतलब उल्लू। अपन बोलते हैं ना नहीं पता, जिसको कुछ नहीं पता होता है उसको हम बोलते हैं बुद्धू है, मूर्ख है। तो मूर्ख मटकू। आज से कई बरस पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। गारो पहाड़ियों के घने जंगलों में शेर, चीता, भालू, ये सब जानवर रहते थे। जंगल में ये जंगली जानवर रहते हैं। सभी जानवर अपने राजा शेर का पूरा आदर करते थे। सभी राजा जो थे वो शेर की रिस्पेक्ट करते थे। शेर महाराज जानवरों की परेशानियों को चुटकी में हल कर देते थे, और अगर कोई जानवर को कोई प्रॉब्लम होती वो शेर के पास जाता और शेर उसको आराम से सॉल्व करता था। चीकू खरगोश, अगड़ी भालू और कुटकुट गिलहरी, ये इनके नाम है।
सभी छोटे बड़े जीव शेर के गुण गाते नहीं थकते थे। खूब उसके गुण गाते थे। गुण गाने का मतलब होता है खूब उसकी बड़ाई करते थे कि भाई शेर तो बहुत अच्छा है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इसी तरह सभी का जीवन हंसी खुशी से बीत रहा था। एक बार मटकू सूअर अपने मामा के यहाँ शहर गया। मटकू किसका नाम है? एक सूअर का नाम है, पिग का नाम। वो जब छुट्टियां हुई तो वो कहाँ गया? अपने मामा के पास। और मामा कहाँ रहते थे? शहर में। वहाँ कुछ दिन मौज मस्ती करने के बाद लौटा तो उसके पास एक तलवार थी। मामा के घर से आया तो वो क्या लेकर आया? तलवार। तुम लोग अपने मामा के घर जाते हो तो क्या लेके आते हो? तलवार लाते हो क्या? नहीं। अच्छा, तो ये तो सूअर ले आया तलवार। ठीक है। वह नकली तलवार उसने मेले की एक दुकान से चुराई थी। अपन मेले में जाते हैं तो आता है ना, तलवार होता है, तीर होता है, भाला होता है, गदा होती है जैसे हनुमान जी रखते हैं। तो मटकू भी मेले में गया था लेकिन खरीद के नहीं लाया। वो क्या करा? उसने चुरा के लाया। हमें कोई चीज चाहिए तो चुराना चाहिए क्या? चोरी करना बुरी बात है, मगर मटकू ने ये कर लिया। वह पूरे जंगल में रौब जमाने लगा। अब मटकू क्या करता? वो तलवार लेके घूमता, सबको यूं दिखाता हुआ कि मेरे पास तलवार है। जिस किसी भी जानवर के सामने से गुजरता उसे तलवार दिखाकर डरा देता था वो। एक दिन तो हद हो गई। मटकू ने तलवार से घबराकर हाथी दादा भी भाग निकले। हाथी कितना बड़ा होता है? और मटकू किसका नाम है? मेंढक नहीं, सूअर का। ठीक है ना। अब जब उसने तलवार दिखाई तो हाथी भी भाग गया। अब तो मटकू का हौसला और बुलंद हो गया। मटकू और स्ट्रांग हो गया कि अरे वाह, अब तो मैं और डराऊंगा। जब हाथी मुझसे डर गया तो दिन ब दिन उसने ये शैतानी बढ़ाती गई। ये सब के साथ यही करता, सबको डराता रहता। उसकी तलवार से डरकर छोटे छोटे जितने भी जीव थे अपना भोजन छोड़कर और दुम दबा के भाग जाते। जैसे उनको दिखता कि अरे मटकू आ रहा है तो फटाफट भाग जाते थे वो। चीनू हिरन ने शेर महाराज के दरबार में गुहार लगाई। यानी चीनू हिरन जो था वो शेर के दरबार में गया और वहाँ जाके उसने ये कहा कि भाई हमको तो ये मटकू जो है ये परेशान करे हुए है। महाराज, हमें मटकू की तलवार से बचाएं, दुष्ट सूअर को सबक सिखाएं, उसको कर दें डांवाडोल ताकि फिर ना बोले वो ऊंचा बोल। ये जाके बोलते हैं शेर को कि भाई आप तो महाराज हो, आप यूँ करो, उसको डांट लगाओ ताकि वो डर जाए और हमको कभी ना डराए। अभी तो वो रोजाना हमें डराता है। शेर की पूरी बात आराम से सुनी। उसने चीनू हिरन को समझा बुझाकर भेज दिया घर पर। फिर वह सीधे मटकू के घर गया। अपने घमंड में चूर मटकू भूल गया कि नकली तलवार से शेर को नहीं मार सकते। अब जो नकली तलवार गत्ते की आती है उससे तुम किसी को मार सकते हो क्या? अब जो मटकू था उसके दिमाग से ये बात निकल गई कि शेर मेरे घर आया है और ये तलवार तो नकली है, इससे मैं मार भी नहीं सकता। शेर ने एक पल में तलवार का काम तमाम कर दिया। तमाम कर दिया मतलब उसने तलवार तोड़ दी। मटकू की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मटकू ने माफ़ी मांग ली और शेर ने उस पर दया करके उसे छोड़ दिया। मटकू फिर भी अपने हरकतों से बाज नहीं आया। उस दिन किस्मत अच्छी निकली और वो शेर के हाथों बच गया। उसने शैतानी करना नहीं छोड़ा, वो वैसे ही शैतानी करता रहा। अब एक दिन उसकी किस्मत ने साथ दिया तो शेर से वो बच गया। मटकू भागा भागा अपने मुखिया के पास पहुंचा। अपनी करतूत बताकर उनके पैरों में गिर गया। उसके आंसुओं से पिघलकर मुखिया ने तरकीब सुझाई। तरकीब सुझाना मतलब आइडिया देना। वो जाके बोलता है कि मैं क्या करूं? तो मुखिया क्या कहता है? अपने ऊपर कीच लगा ले, शेर जाएगा तुझसे हार। जिसके तन में बदबू आए, राजा ना करे उस पर वार।
वो बोलता है तू अपने कीचड़ लगा ले पूरे बॉडी पे, उसको लगा लेगा तो गंदी बदबू आएगी। तो राजा तुझे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि राजा गंदी जगह पे बदबू आती है वहाँ जाएगा ही नहीं। वह उपाय मटकू को जम गया कि अरे वाह ये तो अच्छा आइडिया है। उसने अपने शरीर पर कीचड़ ही कीचड़ लगा लिया। सूअर ने लगा लिया कीचड़ सारे बॉडी पे। पूरे जंगल में घूम घूम के अब वो डींगे हाँकने लगा। डींगे हाँके लगना मतलब बड़ी बड़ी फेंकते हैं ना, अपन बोलते हैं ये तो बहुत फेंकता है, ठीक है ना, ऐसे। चतुर लोमड़ी से बोला, अरे शेर मुझको क्या खाक लड़ेगा, ना शक्ल ना सूरत, बस यूं ही राजा बना बैठा है। वो लोमड़ी को जाके बोलता है कि वो तो ऐसा ही है शेर तो। लोमड़ी ने झट जाकर शेर से चुगली खाई, शेर को सारी बात बता दी। अरे आपके लिए मटकू यूं कह रहा था। शेर गुस्से में आ गया। उसकी दहाड़ से जानवर भी घबरा गए। मटकू अकड़ कर खड़ा रहा। शेर ने उसे सिर से पैर तक घूरा। ज्यों ही वह उसको मारने लगा, कीचड़ की बदबू से उबकाई आ गई। वह उल्टे पांव लौट गया। मुखिया को जब ये सारी बात का पता चला तो उसने मटकू को बहुत लताड़ा। अपनी जान बचाने के लिए मटकू के पास और कोई उपाय ना था। मटकू ने क्या किया, जैसे ही शेर उसे मारने आया उसने अपने बॉडी पे कीचड़ कीचड़ लगा लिया, और जैसे ही शेर उसके पास आया कीचड़ की बदबू से वो भी भाग गया। वह हमेशा गंदगी में लपेटने रहने लगा। अब तुमने देखा होगा सूअर हमेशा गंदे कीचड़ में ऐसे ही रहता है, वो इसलिए ताकि उसे शेर देखकर हमला ना करे। आज भी मटकू की गलती के कारण सूअर कीचड़ में ही रहते हैं। साफ सुथरी जगह होते हुए भी वह मिट्टी के कीचड़ में घुस जाएंगे ताकि उनको यूँ लगे कि भाई हम सुरक्षित हैं, ठीक है। तभी से तुमने सूअर किस किस ने देखा है ये बताना। देखा है क्या सूअर कभी? देखा ही नहीं है कभी भी? देखा है? ये सूअर गंदे रहते हैं, ठीक है ना, वो इसीलिए रहते हैं कि भाई बदबू आएगी तो हमारे कोई पास में नहीं आएगा, ठीक है। कल फिर से दूसरी कहानी सुनेंगे, ओके बेटा।